जय हिंद एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम में, क्योंकि आपको पता बेटे अब अप्रोक्सीमेट केवल आपके पास 1 मंथ बचा हुआ है, तो बच्चों को ये डाउट रहता है। बहुत बार बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि लास्ट टाइम में हम साइंस में क्या अप्रोच रखें, किस तरह से हम थ्योरी को क्लियर करें, किस तरह से हम क्वेश्चन लगाए, तो किस तरह से हम लास्ट टाइम में कैसे मैनेज किया जाए कि साइंस वाले पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सके। तो आज इसी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम में आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे बूस्टअप दे सकते हो और साइंस वाले पोर्शन आप कैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए, तो बच्चे का ये डाउट रहता है सर कि 40+ क्वेश्चन और 45+ क्वेश्चन कैसे कर पाए साइंस वाले पोर्शन में, क्यों जीएटी में इंग्लिश के बाद में साइंस वाला पोर्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर कौन कौन से टॉपिक में हम ज्यादा ध्यान दें, या फिर सर अभी तक हमने नहीं पढ़ा ज्यादातर है, तो लास्ट टाइम में कौन कौन से टॉपिक यदि हम पढ़ लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे। किस तरह से हम पीवाईक्यू लगाए, किस तरह से हम एनालिसिस करें, किस तरह से रिवीजन करें, तो वो सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं। तो जरूर से जरूर इस वीडियो को पूरी कंप्लीट आपको ध्यान से देखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ये मेरी गारंटी है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटे कि किस तरह हम देखिए अप्रोच रखें। देखिए, जब भी हम सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी कि सबसे पहले थ्योरी आपकी कंप्लीट है या नहीं है, कि भाई आपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं या नहीं पढ़े। यदि मान लो आपने थ्योरी अभी तक कंप्लीट नहीं है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब लगभग आपका 1 मंथ बचा हुआ है, जुलाई के तो 3-4 दिन है, मेनली आपका अगस्त का 1 मंथ बचा हुआ है, तो लगभग आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई होगी। 90% थ्योरी आपकी लगभग कंप्लीट हो भी गई होगी। अब बात करते हैं कि सर हमने थ्योरी पढ़ भी ली है, सर हमने एक बार रिवीजन कर भी लिया है, अब क्या करें। तो बेटे उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की, कि मान लो थ्योरी तो आप कितनी बार भी रिवाइज कर लो, थ्योरी से तो काम नहीं चलने वाला। अब आपको क्या करना है बेटे, प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस सर क्वेश्चन की करे, पीवाईक्यू करे, एमसीक्यू करे। सर हमने पीवाईक्यू तो 1-2 बार कर लिया, अब कहां से क्वेश्चन लगाए, कैसे करें। तो बेटे सबसे पहला आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए पीवाईक्यू। ज्यादा नहीं तो बेटे आपको 2015 से लेके बच्चे 2024 तक के सारे पीवाईक्यू आपको इतने तो देखो करने ही है साइंस वाले पोर्शन में, चाहे फिजिक्स की बात करूं, चाहे केमिस्ट्री की बात करूं मैं, या फिर बायोलॉजी की बात करूं। इतने तो आपको पीवाईक्यू ज्यादा नहीं तो बेटे 10 साल के पीवाईक्यू तो आपको लगा ही लेने हैं। और पीवाईक्यू ऐसे नहीं एक बार लगा लिए, नहीं बेटे, सब कम से कम पीवाईक्यू आपको 2 से 3 बार लगाने। अब वहां पे जिन भी क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, फिर उन टॉपिक से रिलेटेड मान लो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा, अब आपको पता है कि इसमें कहां कौन से टॉपिक से कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो उस कॉन्सेप्ट पे आप फिर 1-2 क्वेश्चन और कीजिए, उस कॉन्सेप्ट को आप और अच्छा कीजिएगा, तो यहीं से तो आपको एनालिसिस आप करोगे, आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में कहां पे हमसे दिक्कत हो रही है, यहां पे हमें ये दिक्कत होती है, तो उस पे 3-4 क्वेश्चन और कीजिए ज्यादा हो सके, क्योंकि फिर आपको एग्जाम में वही दिक्कत देगा। तो यहां से आपको अप्रोच करनी है। फिर बेटे केवल पीवाईक्यू से काम नहीं चलेगा, आपको फिर एमसीक्यू भी लगाने पड़ेंगे। और एमसीक्यू या तो आप कोई भी बुक ले लीजिए, लेकिन हाँ बुक वही प्रेफर कीजिएगा जो कि जिसमें एनडीए से रिलेटेड, मतलब एनडीए के जो सेगमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की अप्रोच वाले क्वेश्चन हो। कहीं आप एसएससी के लगाने लग जाओ बेटे, उनसे काम नहीं चलेगा। यदि आपको बुक वगैरह पता नहीं है, प्रैक्टिस करनी, तो बेटे आप ये अपना अगस्ता बैच लॉन्च हुआ, उसमें प्रैक्टिस बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो, बैच को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है बेटे एनालिसिस, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटे। आपने चाहे कितने भी पीवाईक्यू लगाए हो, कितने भी एमसीक्यू लगाए हो, लेकिन यदि आपने एनालिसिस नहीं किया कि कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है, इस टॉपिक में हमें दिक्कत आती, ये टॉपिक हमारा प्लस पॉइंट, ये अच्छा टॉपिक है, तो एनालिसिस करने से तो पता चलेगा। भाई जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो, पीवाईक्यू करते हो,
तभी तो आपको पता चलेगा वहां से कि इस सेगमेंट में हमसे दिक्कत है। यहाँ पे मेरे को जैसे ऑप्टिक्स में सर कि लेंस वाला फॉर्मूला जब भी मैं लगाता हूँ क्वेश्चन नहीं होता, केमिस्ट्री में सर एसिड बेस सॉल्ट में दिक्कत आती है, बायोलॉजी में सेल वाले टॉपिक में दिक्कत आती है। तो जो टॉपिक आपके कमजोर लग रहे हैं, जो वीक पॉइंट है, उनको ही तो स्ट्रॉन्ग बनाना हमें, तभी तो क्वेश्चन बन पाएंगे। तो जो वीक पॉइंट है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहां हमें से दिक्कत हो रही है, उनको टिक कर लीजिए। स्पेशल तो जब भी आप बाद में जब भी आप क्वेश्चन लगाओगे या फिर एक और बार जब आप थ्योरी का रिवीजन करोगे तो उस वाले टॉपिक पे, उस पॉइंट पे जहां पे आपसे दिक्कत हो रही है उसको थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ठीक, ये सीधी सी बात है। अब बात आती है बेटे कि बच्चे पूछते हैं सर ये सब तो हो गया लेकिन अभी हमारी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, या फिर कि सर आप ऐसे कुछ चैप्टर बता दो कि लास्ट टाइम हम उनको ज्यादा पढ़ सके। सर अभी तो हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। तो उन बच्चों के लिए कि लास्ट टाइम में आपको इन टॉपिक पे बहुत, यदि ये टॉपिक कर लेते हो तो ये मान लो आपने ज्यादातर पोर्शन कंप्लीट कर लिया, या फिर लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, इन टॉपिक को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। फिजिक्स में यदि बात करें ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स में पूरे चैप्टर जैसे 1D मोशन, 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, सारे आएंगे इसमें। फिर वेव वाला टॉपिक और फिर इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादा यदि नहीं पढ़ा आपने या नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ये टॉपिक तो बेटे आपको कंप्लीट करनी है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री बेटे, मेटल, नॉन मेटल, एसिड बेस सॉल्ट और कार्बन, एलेट्रोप एंड इट्स कंपाउंड। ये टॉपिक तो आपको कम से कम करनी ही है। इसी तरह बात करें बेटे बायोलॉजी में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, सेल और डिजीज तो पढ़ के चले ही जाओ। इसके अलावा यदि आप पढ़ सकते हो तो रिप्रोडक्शन, ह्यूमनाइज छोटा सा टॉपिक है, या फिर ब्लड भी अच्छा टॉपिक है। तो ये तो आपको पढ़नी है। अब दिक्कत कहां आती है, बच्चे बोलते हैं सर बायोलॉजी में हम क्वेश्चन तो कर ले, टॉपिक तो कर ले, लेकिन सर हम पढ़े कहां से, थ्योरी में दिक्कत आ रही। तो बेटे उसके लिए भी आपके लिए मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूं। जिसको भी थ्योरी में दिक्कत आ रही है बेटे, इसी संडे को 28 तारीख को सुबह 10 बजे से आपकी बंसोट मैराथन में आपके लिए लाने वाला हूं, जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी आपकी होने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्योंकि आप एक क्लास से आपका काम हो जाएगा। यदि लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं बायोलॉजी को। स्किप नहीं करना बेटे, 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन है 4 नंबर का। तो यदि 9 क्वेश्चन है तो 36 नंबर, समझ रहे हो ना, खेल घुमा सकता है बेटे। तो फिर आपको क्या करना है, इस क्लास में सभी को आना है। ठीक बेटे, एक प्यारा सा प्यार दिखाइएगा और इस क्लास का भरपूर आप जितना लाभ उठा सकते हैं आपको उठाना है। ठीक बेटे, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा एक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। 28 जुलाई 10 बजे सुबह, याद रहेगा ना आपको? बिल्कुल याद रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।